साथियों, फिर बताना चाहती हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में मई के महीने में श्रीनगर गढ़वाल में आकर कहा था कि ये जो क्षेत्र है इसको अलग दर्जा या अलग राज्य बनाने की आवश्यकता है ताकि यहाँ के लोगों को अपने निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो, क्योंकि ये क्षेत्र और क्षेत्रों से अलग है। हमारे जो धामों के मंदिरों के हक हकूकदारी हैं, पंडा पुरोहित हैं, उन्होंने पीढ़ियों से इनकी देखभाल करी है और भगवान के द्वार पर हमेशा रौनक लगा के रखी है। परंतु जब हम उनसे उनके अधिकार छीनते हैं और ये अधिकार अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा को देते हैं तो हम सही नहीं कर रहे, क्योंकि ये राज्य बना था यहाँ के लोगों के लिए ताकि यहाँ के लोगों की स्थिति बेहतर हो। परंतु हम क्या कर रहे हैं आज मैं आपको दिखाती हूँ। जय बाबा केदार। आपको मैं सीधे केदारनाथ धाम ले चलूंगी आज, मगर सुखद तस्वीरें नहीं हैं ये। बाबा के आंगन में आंदोलन हो रहा है, बाबा के आंगन में नारे लग रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, उनके विरोध में ये नारे लग रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को। भगवान की पितृ देवताओं की आवाज दो, आवाज दो। चार धाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंडित जी, समाज एकता जिंदाबाद। आपकी मांग क्या है? जिंदाबाद। मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो। देवस्थानम बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो। तीर्थ पुरोहितों की धर्मशालाओं से छेड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तीर्थ पुरोहितों के भवनों को छेड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देवेंद्र रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मास्टर प्लान वापस लो, वापस लो, वापस लो। देवस्थानम बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बंद करो, बंद करो। तीर्थ पुरोहितों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चारधाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चारधाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। अब सुनिए केदार सभा के अध्यक्ष पंडित विनोद शुक्ला जी को। वे बता रहे हैं कि आज उनके क्रमिक अनशन का 38वां दिन ठीक प्रकार से पूरा हुआ और वे ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से कल 5 सितंबर 2020 को देवस्थानम बोर्ड और उत्तराखंड सरकार के विरोध में पिंडदान किया जाएगा, क्योंकि उन्हें लगता है उनके लिए ये सरकार मर चुकी है, इनकी बातें सुन नहीं रही है। अर्धनग्न अवस्था में बैठे हुए हैं आचार्य संतोष त्रिवेदी जी, करीबन 3 महीने होने को आए हैं और वे भी यही मांग कर रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को वापस लिया जाए, मोटर मार्ग से केदारनाथ धाम को जोड़ा जाए और भी बहुत सारी बातें हैं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। जय श्री केदारनाथ। ये सरकार सरासर प्रजातंत्र की हत्या कर रही है, बिना हम लोगों को विश्वास में लिए हुए यहाँ पर जबरदस्ती मास्टर प्लान थोप रही है, जबकि हम लोगों की यहाँ पर जो भूमि है वो मुट्ठियों में है और नाली में है। मास्टर प्लान के लिए तो बहुत बड़ा वो चाहिए, प्लॉट चाहिए, ज़मीनें चाहिए, और बिना हम लोगों को विश्वास में लिए हुए ज़बरदस्ती यहाँ पर चारों धामों में ये सरकार मास्टर प्लान थोप रही है। और कल 5 तारीख को हम इस सरकार का पिंड तर्पण श्राद्ध करेंगे, क्योंकि ये सरकार वार्ता के लिए जो है आगे नहीं आ रही है। हमारे लिए तो ये सरकार जो है मर गई है। कल ठीक 12 बजे चारों धामों में इस सरकार का पिंड तर्पण होगा और उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन
चारों धामों में हम लोग करेंगे। इतना ही नहीं कि हम अखिल भारतीय तीर्थ पुरुष से भी हम लोग जो है जुड़े हुए हैं। हम उन लोगों से भी संपर्क करेंगे और उनको भी विश्वास में लेकर के बहुत बड़ी रणनीति तैयार करेंगे और सरकार को बाबा के सामने, तीर्थ पुरुषों के सामने एक दिन झुकना ही पड़ेगा। यही मेरी बाबा से प्रार्थना है। मैं बारंबार बाबा से प्रार्थना कर रहा हूँ। पहले तो इस सरकार को अभी सद्बुद्धि प्रदान हो। जैसे केंद्र में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं उनको कोई मालूम ही नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि आप किसी के माध्यम से हम लोगों से वार्ता तो करें। यदि आपका काम सही है तो वार्ता करके तो देखें एक बार कि माने हम लोगों की जायज़ मांग है या नहीं है। जय श्री केदारनाथ। यात्रियों के लिए रेल शेल्टर की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं, दर्शन की व्यवस्था नहीं। लोग 19 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं और बाहर से दर्शन कर रहे हैं। तो यह है देवस्थानम बोर्ड। और आप यहाँ पर देख रहे हैं इन्होंने प्रकृति के साथ जो है छेड़खानी करना प्रारंभ कर दिया है। गुफाओं को ये छेड़ रहे हैं जहाँ पर ऋषि मुनि लोग तप करते थे, उनको उन्होंने वहाँ से उठा दिया है और इतना चौड़ा रास्ता बनाया कि हम लोगों ने अपने भवन दिए। तो हमने कहा चलो भगवान मंदिर की भव्यता के लिए हमने अपने भवन दिए, दुकानें दी, ज़मीनें दी और ये कह रहे हैं यहाँ से उठो। और ये ज़बरदस्ती यहाँ पर मास्टर प्लान लागू कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। यही नहीं, हम चारों धामों के लोग, हम सब लोग एक हैं। हम इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करने वाले हैं यहाँ पर कि सरकार जो है देखते रह जाएगी। जय श्री केदारनाथ। आज देखिए लगभग हम लोग जो है 3 माह से जो है हमारे आचार्य जी अर्धनग्न अवस्था में जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। और शासन प्रशासन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं अरबों खरबों रुपया यहाँ पर व्यय हो चुका है, लेकिन उसका कोई उसको पूछने वाला नहीं है। हम सबसे पहले ये चाहते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ को मोटर मार्ग से जोड़े। नंबर 2 बात जो है गौरीकुंड से और केदारनाथ तक जैसे स्थानीय लोगों का रोजगार रहता था पहले, वो रोजगार हो। उनके अपने ढाबे रहते थे, यात्री लोग आते थे, उसमें ठहरते थे, खाते थे, पीते थे, रात होती थी तो वो वहाँ पर सोते थे। लेकिन प्रशासन की तरफ से कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए ज़बरदस्ती सरकार मॉल बनाना चाहती है। 32 करोड़ रुपया मॉल के लिए यहाँ पर स्वीकृत हुए हैं। तो यहाँ पर मॉल की क्या ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि गुप्तकाशी में कोई हॉस्पिटल बने, इन पैसों का सदुपयोग हो, है कि नहीं है। और यहाँ पर जो ये बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं वो सरकार को पैसा दे रहे हैं, जैसे जिंदल जी, अंबानी जी, बिरला जी, टाटा जी। तो इन्हीं पैसों से जो है सरकार यहाँ पर जो है हम लोगों की धर्मशालाओं को हटा करके उन लोगों का यहाँ पर नाम चाहती है। और हम लोगों को कह रहे हैं कि आप जो है 5 किलोमीटर दूर जाओ। हम ये किताबी बर्दाश्त होने देंगे नहीं। हम आज से नहीं, हम सदियों से हम भगवान की सेवा करते हैं, यहाँ पर आ रहे हैं और करते रहेंगे। 2013 की आपदा हमने यहाँ पर देखी है। साक्षात भगवान यहाँ पर विराजमान है। इतनी बड़ी आपदा आने पर ही मंदिर झुका था। अभी ईशानेश्वर मंदिर देखो, पीछे में वो बह गया था, वहाँ पर शंकर भगवान के गुरु थे। हम इनको बार बार चिल्ला रहे हैं कि ईशानेश्वर मंदिर को बनाओ। आज समाचार पत्रों के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि ईशानेश्वर मंदिर की स्वीकृति मिल गई है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, इसकी भव्यता रहे और ईशानेश्वर मंदिर छोटा बनेगा। नहीं, जो पुराना ईशानेश्वर मंदिर है वही बनेगा, ऐसा ही बनेगा। और यहाँ जय बाबा केदारनाथ। मैं केदारधाम से आचार्य संतोष त्रिवेदी। लगभग आज 96 दिन हो गए हैं मैं देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहा हूं और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा हूं। एक तरफ से सरकार कहती है कि आपको विश्वास में लिया जाएगा और एक तरफ से सरकार जो है कि पीछे से छुरा घोंपने का काम कर रही है। कुछ दिन में अभी गंगोत्री यमुनोत्री में सरकार पहुंच गई। एक तरफ से सरकार बोलती है आपके हकों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा, एक तरफ से दूसरी तरफ आप जो है कि गंगोत्री यमुनोत्री में हम लोगों के साथ आपने छेड़छाड़ शुरू कर दी। आपने उत्तराखंड के चारों धामों में और पहाड़ के 51 मंदिरों में ज़बरदस्ती जो देवस्थानम बोर्ड लगाया उसका हम जो है घोर विरोध करते हैं। आप जो है पहाड़ के 51 मंदिर और उत्तराखंड के चारों धाम आपने जो ज़बरदस्ती ही देवस्थानम बोर्ड लगा रहे हैं उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और कल का प्रोग्राम हमारा उत्तराखंड सरकार का जो है पिंडदान करेंगे और आगे आगे हम ऐसे प्रोग्राम बनाते रहेंगे जैसे जैसे वो होगा। जय बाबा के।